आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से लगातार फिर से मोदी सरकार के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। 300 से ज्यादा सभाएं योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, दिन में लगभग 3 से 4 सभाएं। और कल नरेंद्र मोदी को वापस लाने के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कहा कि कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। क्या इसे लेकर एक हड़कंप मचा हुआ है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ यानी एक भगवाधारी संत जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन पर एक बड़ा हमला आया। उनके लिए कह दिया गया कि भगवा तो रावण ने भी पहना था। और कांग्रेस का ये बयान जो योगी आदित्यनाथ पे आया सीधे सीधे कई सवाल खड़े करता है। जो भगवा आतंकवाद की बात करते थे वो आज एक भगवा पहनने वाले मुख्यमंत्री को रावण कह रहे हैं। जो लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं वो आज एक भगवा मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। और क्यों उठा रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ इस वक्त नरेंद्र मोदी की वापसी के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि क्या योगी को टारगेट कर ब्रांड मोदी को खराब करने की कोशिश है? आज महाभारत में बात इसी की कर रही हूं और बात इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल पुराना एक वीडियो जारी कर दिया। उस वीडियो में राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कैसे करते हैं, वो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। अब एक तरफ एक भगवाधारी मुख्यमंत्री को रावण कहना, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना, मुस्लिम आरक्षण पे बात करना। और वहीं आपने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को टारगेट कैसे किया था, यह कहकर कि नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है सत्ता में आते ही योगी को हटाना है। क्या ये एक सोची समझी साजिश है इस वक्त नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की? मैं आज आपको यह भी बताऊं कि स्टूडियो में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ विशाल मिश्रा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही अनुज आत्रे जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मैं सीधे सबसे पहले शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है योगी आदित्यनाथ पर हमला आज के दिन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री पर टारगेट करना सिर्फ टारगेट योगी है या फिर ये एक और हमला है हिंदुत्व पर टारगेट करने का? देखिए, क्योंकि एनडीए के गठबंधन में मिशन और विजन के साथ देश के लिए काम हो रहा है, 10वें से 30वें स्थान पर आना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, और इनके पास मिशन विजन कुछ नहीं है, केवल करप्शन, कंफ्यूजन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है। तो अब पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन के नाम पर भड़काना और बहकाने की सियासत, पहले वोट जिहाद की बात की, पाकिस्तान से जब समर्थन आने लगा तो राम मंदिर को बेकार कह दिया। ये वही इंडिया अलायंस है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला है। समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस पर किस प्रकार के सवाल उठाए, और इसी श्रृंखला में अब आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ने कहा राम मंदिर अशुद्ध है, ये वही नाना पटोले है जिसने कहा द्रौपदी मुर्मू जी के वहां जाने के बाद आदिवासी समाज का अपमान करते हुए कि राम मंदिर को शुद्धिकरण की ओर ले जाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि योगी जो है वो रावण है। तो इसका मतलब कि ये सीधा सीधा वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू को दो गाली और सनातन को दो गाली। और अगर ऐसा नहीं है तो धर्मेंद्र यादव जी, अनुज आत्रे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब राहुल गांधी का वीडियो आ चुका है, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, सीधा सीधा वीडियो है, SC ST OBC समाज के आरक्षण से काट कर देंगे। तो एक बार लिखित में दे दे कि ये गलत है और हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जो बात शहजाद जी पूछ रहे हैं, मैं एक बार जरा अनुज आत्रे जी आपके पास आऊं क्योंकि जो नाना पटोले ने कहा है, उन्होंने ये सीधी सीधी बात कर दी कि नाना पटोले जो बयान दे रहे हैं इस वक्त, संजीव जी आप आइए, नाना पटोले जो बयान दे रहे हैं उस बयान पर उन्होंने याद दिला दिया कि उनका पिछला बयान क्या था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि भगवा आतंकवाद कहने वाले भी आप ही के नेता, और अब यहाँ पर भगवाधारी मुख्यमंत्री को भी रावण कहने वाले आप ही के नेता, ये पूरा जमघट है क्या? अब देखिए, नेताओं की अगर बात करें तो खाली आपको मुझे लगता है एक पक्ष के नेताओं नहीं देखना चाहिए, सामने के पक्ष के नेताओं को भी देख लीजिए कि वहां से किस किस तरह के इस इतिहास गवाह है। मतलब रावण कहना सही है? अब देखिए किसने क्या कहा, कहानी का जवाब तो वो देंगे। आपका वाला बयान पर आपसे सवाल, उनके वाले बयान पर शहजाद जी से सवाल, तो आप अपने वाले बयान पर जवाब दे दीजिए। रावण कहना सही है? सवाल ये होना चाहिए कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, क्या पार्टी ऑफिशियली उस स्टेटमेंट को, किसी की भी स्टेटमेंट को क्या उसके साथ खड़ी होती है। अभी तो इनके ही एक प्रवक्ता हैं महोदय जो उड़ीसा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की किसको भक्त बता दिया।
क्या वो ठीक है बयान? क्या पार्टी खड़ी है उसके साथ? और उन्होंने खुद ही माफी भी मांगी है। नहीं, उन्होंने खुद भी माफी मांगी है। मैं ये कह रही हूँ नाना पटोले ने माफी मांगी, नाना पटोले ने माफी मांगी। नाना पटोले जी अपनी बात का उन्होंने जस्टिफाई करेंगे। आप उनके बयान का उदाहरण दे रहे हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ नाना पटोले माफी मांग लेते तो वो बयान खत्म हो जाता। अब मुझे नहीं लगता कि वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, उसका जवाब वो देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी भी धर्म का आप जो है कोई वस्त्र धारण कर लेते हैं। हर धर्म में, हर मजहब में हर तरह के लोग होते हैं। पाखंडी भी होते हैं, अच्छे संत भी होते हैं। लेकिन आप केवल उस चीज से कोई चोला पहन लेने से आप कोई नहीं, आपने जो बयान की बात की वो संबित पात्रा के बयान की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं एक बार उस बयान पर क्लैरिफिकेशन मांग लेती हूँ। उस पर बहुत हल्ला हो रहा है। उन्होंने जो बयान दिया वो हल्ला करने दीजिए। सनातन समाप्ति और सनातन डेंगू उस पर हल्ला नहीं मचाया, परंतु मैंने संबित जी से आज दोपहर को ही बात की। अच्छा। उन्होंने बोला शहजाद भाई 15 बाइट दी थी मैंने, 16वें बाइट में शोर शराबे में मेरे मुंह से ये निकल गया और मैंने 3 दिन का उपवास भी मैंने ऐलान किया और मैंने माफी भी मांगी और मैं बहुत माफी मांगता हूँ। परंतु अब मैं पूछना चाहता हूँ, नाना पटोले ने कहा शुद्धिकरण होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव ने की और राम गोपाल यादव जी ने राम मंदिर को बेकार और सूर्य तिलक के दिन पर कहा यह पाखंड है। अब मैंने तो अपनी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बता दिया। नाना पटोले महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, राम गोपाल यादव इनर सर्कल में भी इनर सर्कल में है। अब मुझे बताइए, राम मंदिर बेकार है ये कहने वाले क्या किसी और धर्म के स्थल को बोलेंगे क्या बेकार? आपने जो बात बोली मैं उसी पर आ जाती हूँ एक बार। धर्मेंद्र यादव जी, जो बात उन्होंने कही है, भाई एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ की आज के समय में, मैं तो चुनाव के दौरान जगह जगह जा रही हूँ और वहां पर नरेंद्र मोदी की बात होती है, तो यूपी में अगर जाओ तो योगी आदित्यनाथ की भी बात होती है। आप उन पर अटैक करते हैं तो एक तरह से जो वोटर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है वो नाराज होता है कि आप एक भगवाधारी मुख्यमंत्री को रावण कह देते हैं। वो कह रहे हैं वही कहेंगे क्योंकि आप तो राम मंदिर को भी बेकार कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र इस देश का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता है। अच्छा। शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जूम करके दिखाइएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि अभी दोबारा भी इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद भी एक बयान आया उनका। नहीं, उसके बाद भी बयान आया। शंकराचार्यों से बड़ा ना कोई सनातनी इस पैनल में है। नहीं, उसके बाद भी एक बयान आया था, वो नहीं देखेंगे, कन्वीनियंस के हिसाब से होगा क्या? नहीं, कन्वीनियंस इसके बाद उनका बयान आया था, वो वाला बयान बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बयान की बात कर रही हैं आप। दिनेश शर्मा, आप कन्वीनियंटली नहीं बताते हैं ना। दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि नहीं हैं? सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस पार्लियामेंट के राज्यसभा सांसद भी हैं। ठीक है। उन्होंने माता सीता का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना स्टैंडर्ड साफ करेगी? ठीक है। इन्हीं के सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। उन्होंने किस तरह से भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि भगवान राम के अस्तित्व को कैसे वो मान सकते हैं। वो इनके सहयोगी हैं, ये इनका स्टैंडर्ड दूसरा हो जाता है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के जो बुनियादी जरूरत थी उस पर काम नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए, ये बात कौन नहीं जानता है कि रावण गेरुआ वस्त्र धारण किया था? ये बात सच है या गलत है? भारतीय जनता पार्टी को जब काशी में बेटियां कलंकित हुई, एक मिनट मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेटी के साथ बलात्कार किया ITBHU में, क्या वो रावण है या राम के हैं? मुझे बता दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, मुझे शहजाद जी या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र जी, ये पूछने के लिए मुझे शहजाद जी या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो कुकर्म करता है, जो किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का अपमान भी करे तो वो भी कुकर्मी है, वो रावण ही है। उसके लिए क्या मैं शहजाद जी से पूछने जाऊंगी? ये सवाल नहीं बनता, ये सवाल नहीं बनता है। जो करेगा वो रावण है, मैं ये खुलकर कहती हूँ। इसके लिए मैं शहजाद जी से सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगी, वो दे ना दे, वो